अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद, मोबाइल मिस्त्री, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप घर की तामीर के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स आपके हवाले करूँगा जो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है बचत का भी सबब बन सकती हैं। उसके बाद काम भी आपका जो है वो तेज़ी से होगा, इंशाल्लाह पायदारी में भी होगा। तो अगर आपको एक टिप्स पसंद नहीं आती तो दूसरी इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, दूसरी नहीं तो तीसरी इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करूंगा। ये इस वीडियो की टिप्स में शामिल नहीं है। एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर आप आपके घर की तामीर हो रही है, ज़ेर तामीर है आपका मकान, तो चाहे आपका 10 मरले का मकान है या 5 मरले का मकान है, कि कोशिश करें कि आपके घर की पानी की निकासी जो है वो अच्छी तरीके से हो। क्योंकि आजकल जो है वो बारिश वगैरह का मौसम बना हुआ है। जब बारिश वगैरह होती है तो आपकी निकासी ठीक नहीं होती, तो वही पानी बारिश का बुनियादों में जाता है। बुनियादों में जब वो पानी जाएगा तो आपकी बहुत काफ़ी हद तक जो है आपको वो नुकसान दे सकता है। आपकी इमारत में दरारें पड़ सकती हैं, जो बुनियादें हैं वो बैठ सकती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ज़ेर तामीर है आपका घर, तो पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो। तो सबसे पहली टिप्स के मैं हवाले से बात करूंगा कि बचत भी आपकी हो और काम भी पायदारी में हो। तो अगर आप डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, मगर अगर आपने डबल स्टोरी बनानी है तो कोशिश करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमरे जो हैं वो डबल स्टोरी में बने, ऊपर डबल बिल्डिंग में बने। उससे ये होगा कि आपकी काफ़ी हद तक जो है वो बचत आएगी। सिंगल स्टोरी में ऐसा होता है, कैसे बचत आएगी कि आपकी जो बुनियादों में मटेरियल बहुत ज़्यादा लग जाता है। पहले आप उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर उसको 28 इंचज़ 27 इंचज़ 23 इंचज़ 18 इंचज़ 13 इंचज़ अच्छे तरीके से उसको मजबूती के लिहाज से डिज़ाइन करके ले आते हैं। तो उसमें आपका काफ़ी हद तक जो है वो मटेरियल चला जाता है, रकम भी चली जाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमरे आप डबल स्टोरी में बनाएं। इससे आपकी काफ़ी 25 से 30% तक आपकी जो है वो रकम बच सकती है। उसके बाद दूसरी टिप्स के हवाले से मैं बात करूंगा जिससे आपका काम जो है वो तेज़ी से होगा। दूसरी टिप्स ये है कि अगर आप कोई नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं अपने घर का, या कोई भी कमर्शियल प्लाट वगैरह आप बना रहे हैं, तो कोशिश करें नक्शा आपका सिंपल हो, उसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह ना हो, जो मिस्त्री को आसानी से समझ भी आ जाए और आपका काम भी जो है वो तेज़ी से हो, सीधा सीधा आपका काम हो। इससे ये होगा पायदारी भी इंशाल्लाह होगी और आपका काम भी जो है वो तेज़ी से होगा। तीसरी टिप्स के हवाले से मैं बात करूंगा, और तीसरी टिप्स ये है कि बाले फट्टे जो हैं वो आप अपने ख़रीदें। आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर आप 5 मरले का मकान बना रहे हैं या 10 मरले का मकान बना रहे हैं तो आप बाले फट्टे जो हैं वो किराए पर ख़रीदें। इससे काफ़ी हद तक जो है वो बचत आएगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका 5 मरले का मकान है या 3 मरले का ही आप लगा लें, तो अगर आपको 1 महीने के लिए एक फट्टा प्रोवाइड है तो उसका 20 रुपए किराया है। 20 रुपए एक फटे का किराया, तो आप महीने का हिसाब लगाएं, वो 600 रुपया बन गया। आप 600 रुपया क्या एक फटे की कीमत होती है? बिल्कुल नहीं। 4 या 500 में अच्छी हालत में न्यू फटा आपको जो है वो अच्छी हालत में मिल जाता है। तो आप जब आप किराए पर फट्टे बांस वगैरह ले आते हैं, 2 मंथ 1 मंथ या 3 मंथ जब वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनका किराया उस मटेरियल से ज़्यादा हो जाता है। इतने का वो मटेरियल नहीं होता जितने का उसका वो किराया बन जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप फट्टे वगैरह अगर आपको ज़रूरत है, बांस वगैरह ज़रूरत है, बाले ज़रूरत है, तो कोशिश करें कि अपने ख़रीदें। जब आप अपने बांस फाले फट्टे वगैरह ख़रीदने जाते हैं, जिस डीलर से भी आप ख़रीदें, तो उससे कोशिश करें कि आप डील कर लें कि जब हमारा 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद हमारा काम जो है वो ख़त्म होगा, तो आप हमारे से ये फट्टे ले लें, आधी कीमत पर ले लें या उससे कम कीमत पर ले लें, या किसी और बाद में आप किराए पर भी दे सकते हैं। वो काफ़ी हद तक जो है वो आपको बचत फराहम करते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।